राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता, भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादन शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि विद्याभिमानियों के लिए है, उनकी और तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपका स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वो भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको भर अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु, आपका ये प्रेमी भक्त भी पाप पुण्य के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है। जिसे, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं, परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में है, तथा वे उनका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो जब गमीन व्यक्ति भवदुत्त शुभयो गुण विगुणान्नुयास्तर्हि देववृतां च गिरा अनियुगमन्वहं सगुण गीत परम्परया श्रवणविदो यतस्तुमपवर्ग गतिर्मंगई। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र तथा ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी ताप आपका पार न पा सके। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तर उत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियों भी आपकी स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती है, और आप ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती। द्युपतयवतेन ययुरन्दमनन्द दया तुमपि यदन्तरान्न निचयाननुसाभरणा कैवरजां शिवान् दिवयसा स यच्छ्रुतये त्वयि परन्ति तन्निरसनेन भवन्। प्रभु मैं दम्भ पूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ, एकमात्र भोग की चिंता से आतुर हूँ, तथा रात दिन नाना प्रकार की उद्योगों की रचना की थकावट से व्याकुल तथा बेसुध हो रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, अज्ञानी हूँ और ज्ञानी लोगों द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं संत हूँ ऐसा घमंड कर बैठा हूँ। दीनानाथ दीन दया निदान परमानंद मेरी रक्षा कीजिए। दम्भन्यासमिषेण वंचित जनम भोगैक चिंतातुरा दम्भन्यासमिषेण वंचित जनम भोगैक चिंतातुरम सम्मुह्यन्तमहर्निशं विरचितो
द्युवक्लमैराकुलम् आज्ञालङ्घिनमज्ञमज्ञ जनदा सन्मानमा सन्मानना सन्मदम् दीनानाथ दयानिधान परमा नंद प्रभो पाहि माम् दम्भ न्यासमिषेण वंचित जनम् भोगैक चिन्तातुरम् सम्मुह्यन्तमहर्निशं विरचितो योगाक्लमैराकुलम् आज्ञालङ्घिनमज्ञमज्ञ जनदा सम्मानना सन्मदम् दीनानाथ दयानिधान परमा नंद प्रभो पाहि माम्। माधव आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिसके फिर सुख दुखों के संयोग की पूर्ति नहीं होती। माधव आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिससे फिर सुख दुखों के संयोग की स्फूर्ति नहीं होती। अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन में प्रेमी लीजिए, जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर न हूँ। माधवा मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिससे फिर सुख दुखों की संयोग की स्फूर्ति नहीं होती। अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन में वर्णन का प्रेमी दीजिए, जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर न हूँ। अवगमं तव मिदिसि माधव फुरति यन्न सुखा सुख संगम। अवगमं तव मेदिसि माधव फुरति यन्न सुखा सुख संगम। श्रवण वर्णन भाव मदापि वा नहि भवामि यथा विधि किंकर। श्रवण वर्णन भाव मदापि या नहि भवामि यथा विधि किंकर। भगवान स्वर्ग आदि लोगों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी ताप आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात यह है कि आप उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु जैसे आकाश में हवा से धूल के कोई हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तर उत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती है। युपतये तेन ययुरन्दमनन्दनया त्वमपि यदन्तरान्ननिजयाननुसावरणा रवैव रजां शिवान्ति वयसा स यच्छुतये त्वयि फलन्त्यन्यतन्निरसनेन भवन्निरना। भगवान नारायण ने खाद्य वर्ष से इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता का बतलाने वाली उपदेश सुनकर आत्मा स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी उस उपदेश की कीर्ति से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। ब्रह्मणा पुत्र आश्रुत्यात्मानुशासनम् सनंदन मदानचु नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों की रस निचोड़ लिया है, सबका सार सर्वस्व है। इत्ते शेष समाम नाहि पुराण उपनिषद्रस
समूलघृत पूर्व जाते व्योमयान महात्मवी। देवर्षि तुमने उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस बुद्ध हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वतंत्र भाव से पृथ्वी में विचरण करो। ये विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। तुम सही तत्ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनम् धारयस्तरगाम कामम कामानां वर्जनम। ये अनंत ब्रह्मा आदि देवता आपका अंत नहीं जानते, ना भी जानती है न तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषद ही जानती है, क्योंकि आप अनंत हैं। उपनिषदि नमो नमः जय हो ये कहकर आपकी चरितार्थ होती है, इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो ये कहकर आपकी चरण कमलों की उपासना करता हूँ। द्युपतयो विदुरन्दम अनन्दते न च भवान् न गिरा स्तुतिमौलये तुयि परन्दीयत नमः इत्यतो जय जयति भजे तव सत्पदं सत्पदं भजे जय जयति भजे तव तत्पदम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।